बर्मिंघम में चल रहे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली कुश्ती दिव्या काकराम के घर इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है और उनसे मिलने के लिए सांसद मनोज तिवारी उनके घर पहुंचे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी भी बंधवाई है मनोज जी ने, उनको दुआएं भी दी है और तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं गोकुलपुरी से, यानी कि दिव्या काकराम के घर से, जिन्होंने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है, देश के को गौरवान्वित किया है। उनकी तस्वीरें आपको परिवार के साथ दिखाई दे रही है सीधे तौर पर एबीपी न्यूज पर, और उनसे मिलने के लिए सांसद मनोज तिवारी जी पहुंचे हैं। सर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप राजनीति करने के लिए, राजनीति गर्व करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहें? आप देखिए, एक दिल्ली की गोकुलपुरी की जो हमारी लोकसभा का एक विधानसभा है, वहाँ की बेटी दिव्या काकरान, उसने कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज जीता है। पूरे दुनिया के खिलाड़ी वहाँ थे। कॉमनवेल्थ गेम इस दुनिया का एक बहुत बड़ा, ओलंपिक के बाद कॉमनवेल्थ गेम, और वहाँ पे जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो लड़की आकर के दिल्ली में आई है, उसको पुरस्कृत करने की बजाय अगर कोई ये कहेगा कि ये तो जी दिल्ली की है नहीं और ये तो जी वो बीजेपी का प्रचार करती है, अभी इसने मुझे राखी बांधा तो राखी में मैं देख रहा था ओम है लिखा हुआ है, तो कहेंगे अरे अरे ये तो ओम लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही दूसरी विचारधारा की है। अगर इस स्तर तक किसी सरकार की सोच हो जाए तो मैं समझता हूँ वो हर एक्ट को राजनीतिक चश्मे से देखेंगे। यहाँ तो मैं इसका प्रोत्साहन के लिए आया हूँ। मैं 2 दिन से जो समाचार सुन रहा हूँ, मेरा मन इतना दुखी है, फिर भी मैं यहाँ आकर के कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बीजेपी का झंडा लेके नहीं आया, मैं सांसद की हैसियत से आया हूँ और अरविंद केजरीवाल जी से यहाँ भी मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अरविंद भाई, एक दिल्ली की बिटिया पूरे दिल्ली का गौरव बढ़ा देगी दुनिया में, आप उसके पास आइए। जो इस स्तर पे पदक जीतने वालों को जो भी देते हैं आप उसको दीजिए। मुझे लगता है उस हिसाब से इसको 1.5-2 करोड़ रुपया देना चाहिए, ज्यादा भी 3 करोड़ भी दे सकते हैं, लेकिन आप आइए और इस प्रतिभा को और उत्साहित करिए, प्रोत्साहित करिए। मैं उसी नियत से आया। मनोज जी, हमने कुछ देर पहले देखा आपने चेक भी दिव्या को, उनके परिवार को दिया। मनोज तिवारी को चेक देना पड़ रहा है, आपके नाम का चेक है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी योजना या केंद्र सरकार की तरफ से कोई इनाम नहीं है, जैसे कि आपने खुद ही जानकारी दी थी। देखिए, स्पोर्ट्स हमेशा स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो केंद्र भी जो कर रहे, तो मैं तो इसकी फोटो मोदी जी के साथ भी देखा हूँ। वो जब ये मोदी जी इनको बुला करके मिले, तो आपको अपना पर्सनल से क्यों खर्च करना, केंद्र की तरफ से हमारा मन हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके उसको पुरस्कृत कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लोगों के तरफ से, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? उत्तर प्रदेश अपने खिलाड़ियों को दे रहा है, इसको भी अभी क्या क्या मिला है ये तो जानती होंगी। इशू ये है कि दिल्ली सरकार, जिस दिल्ली की ये बेटी है, क्या वहाँ पे पदक जीतने पर कुछ दिया जाता है? अगर दिया जाता है तो दिव्या काकरान को क्यों नहीं? अगर इसके ऊपर ऐसे में दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं, जो कुछ सूत्रों से जानकारी दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि दिव्या ने 2017 के बाद अप्लाई नहीं किया, जिस वजह से उनको नहीं मदद मिल पाई है। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इन सबों को, जो ऐसी बातें करते हैं। क्या इसके मन पे क्या गुजरती होगी ये लाइन सुन के? खिलाड़ी के ऊपर जो कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज जीत के आई है, उसको आप इस तरह की लाइन बोलना चाहते हो? ये सब लाइनें सुन के हमें बहुत ही बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, और हम लोग इसका प्रोत्साहन बढ़ा के रखेंगे। कोई इसकी सहायता करे न करे, दिल्ली इसकी सहायता में खड़ी है। और जो लोग आज अपने को समझते होंगे ना कि मैं पद पे हूँ तो मैं दिव्या को कुचल डालूंगा, तो तुम्हारी ये नियत नहीं पूरी हो सकती है। दिव्या अपने टैलेंट से इस देश का गौरव बन चुकी है और आगे भी बनेगी। सर, दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि दिव्या जो है वो 2017 तक दिल्ली से खेली है, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश से खेली है। क्या ये बात सही है दिव्या? हाँ जी, पर राज्य तो में यही है, दिल्ली में रह रही हूँ मैं, तो राज्य का क्या
क्या कर्तव्य बैठता है मेरे लिए, आप खुद सोचिए। और मेरे पास अब ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आपका करियर तो खराब हो चुका है, अब तो आप खत्म हो चुके हो, आप राजनीति में घुस चुके हो। तो ये सब गलत है। आगे अब मेरी पहलवानी और भी अच्छी होगी। और अब तो सर का क्या, अब तो बड़े भाई का आशीर्वाद मेरे साथ है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि सर दिव्या ने भी पुष्टि करी, अब वो उत्तर प्रदेश से खेल रही हैं। 2017 तक वो दिल्ली से खेल रही थी। तो उत्तर प्रदेश में जाहिर तौर पर बीजेपी की सरकार है। योगी जी कुछ 2.5-3 करोड़ का क्या ऐलान करने वाले हैं? उन्होंने कुछ किया भी है। हाँ जी, उन्होंने 50 लाख का अनाउंसमेंट करी और रजिस्टर ऑफिसर की अनाउंसमेंट करी है और नौकरी दी है, मतलब रजिस्टर ऑफिसर ने मुझे। उत्तर प्रदेश ने इनको 50 लाख रुपए गैजेटेड ऑफिसर की नौकरी ये कर दिया है। समस्या यही है कि जिस दिल्ली राज्य में रहती है वो, उस दिल्ली राज्य का क्या है स्पोर्ट्स के प्रति रवैया, ये भी रेवड़ी तो नहीं है जो उन्होंने बांट रखी है। और जब जमीन पे करना है तो नहीं आ रही है। देखो, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मैं अपने को बहुत संतुलित रख के कह रहा हूँ, अभी भी मौका है। अरविंद केजरीवाल जी, अपने खिलाफ उठ रही इन सारी आवाजों को रोकिए। आइए दिव्या के घर आइए, उससे मिलिए, उसका उत्साह बढ़ाइए। दिव्या इस दिल्ली का और देश का बहुत बड़ा नाम कर सकती है। ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी को ह्यूमिलिएट करना ठीक है। दिव्या, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकारी और जो उनके सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने कभी अप्लाई नहीं किया 2017 के बाद, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, 18 में मैं उनसे मिली थी और 18 में मिल के मैंने उनसे कहा था कि सर मैं दिल्ली में रहती हूँ और अब तक मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है, तो आप कुछ करिए। तो उन्होंने कहा था आपको जो भी आपको सहायता चाहिए आप लिख के दीजिए। तो उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। मैं उनसे खुद मिली थी, वो फोटो है और उन्होंने मुझे बुके वेट करी थी, बल्कि मैं ही ले गई थी। तो वो उस बातचीत में हमारी बात हुई थी, तब ये बात हुई थी। तो उसके बाद तो कुछ भी वो नहीं हुआ। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में मेरा मेडल आया, चलो ठीक है, मैं यूपी से लड़ती हूँ, पर राज्य तो मेरा दिल्ली बैठा है ना। और मैं ये भी कह रही हूँ सबके सामने कि मैं ये नहीं कह रही कि मुझे यूपी से भी पूरे वो राशि चाहिए जो यूपी स्टेट को देनी चाहिए और दिल्ली स्टेट को जो देनी चाहिए मैं दोनों साइड से पैसे नहीं ले रही हूँ, सिर्फ एक साइड से पैसे चाहिए। पर लेकिन हमारे दिल्ली के होने की खातिर तो मुझे उसका भी तो कोई प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मेरा कोई सम्मान होना चाहिए। बल्कि और मुझे इस चीज में घुसाया जा रहा है और मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं, तो ये चीज तो गलत है ना। देखिए, आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने बताया कि सहायता राशि आपको उत्तर प्रदेश सरकार से मिल गई है, अब लगातार आप राजनीति में कहीं ना कहीं फंसते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आपके ऊपर जो निशाना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। मनोज तिवारी जी इधर बैठे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो राजनीतिक किसी भी बैच के साथ यहाँ नहीं आए, लेकिन सभी जानते हैं कि मनोज तिवारी जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसका खामियाजा आपको लगता है कि हो सकता है, या लग रहा है कि आपका अपमान दिल्ली सरकार कर रही है? नहीं, अपमान तो उन्होंने उस दिन कर लिया था, तब मेरे से सबूत मांगे थे। पर लेकिन मैं खिलाड़ी हूँ, मैं देश के लिए लड़ती हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ देश पे, जब दिल्ली कुछ करने नहीं वाली है और नहीं अब तक कोई मेरे पास कॉल मैसेज आया है, तो अब मैं देश के लिए लड़ रही हूँ। अब मुझे और भी ज्यादा आगे दिल्ली सरकार की तरफ से किसी ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, कांटेक्ट किया, सिर्फ ये बोलने के लिए किया तो है। 10,000 रुपए की राशि तब मिली थी, 15 की तब मिली थी और 40 की तब मिली थी। उन्होंने 4-5 चीज मुझे गिनवाई है और आपको 17 के बाद चले गए थे। पर लेकिन मैं तो समझाते थक चुकी हूँ कि सर जैसे और राज्यों में होता है, रहते वो वहाँ पे है राज्य उनका दूसरा होता है, पर लेकिन वो लड़ते दिल्ली से है, तो दिल्ली भी उनको प्रोत्साहन देती है और हरियाणा भी उनको प्रोत्साहन देता है। इस तरह की बात करिए, वो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये समझना नहीं चाहते हैं। और राजनीति का मेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं कुश्ती करती हूँ और मैं अब और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। एशियन गेम्स आ रहा है और ओलंपिक गेम्स आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको बधाई दिव्या, और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, मनोज तिवारी जो कि रक्षाबंधन के दिन दिव्या काकरान से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जिन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल किया है कॉमनवेल्थ गेम्स के कुश्ती में। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।